1947 हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। बंटवारे के शोरगुल के बीच दो नए देश पैदा हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये घटना इतिहास में गहरी छपी हुई है और दोनों मुल्कों, खासकर पाकिस्तान की पहचान पर इसका गहरा असर पड़ा। बंटवारे के साथ आई हिंसा और लोगों के घर-बार छूटने ने नए बने देश पर गहरा जख्म छोड़ा। इसने एक ऐसी दुश्मनी की नींव रखी जो आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को प्रभावित करती है। अंग्रेजों के राज से आजाद होकर पाकिस्तान के लिए बंटवारा एक बहुत अहम पल था। ये एक अलग पहचान बनाने की कोशिश थी जो इस्लाम पर आधारित थी और हिंदू बहुल हिंदुस्तान से अलग थी। लेकिन ये नई पहचान अलग होने की प्रक्रिया से ही जुड़ी थी, खुद को इस आधार पर परिभाषित करने से कि वो हिंदुस्तान नहीं है। विरोध में पैदा होने का ये भाव एक दर्दनाक विभाजन के बाद अपनी जगह बनाने का पाकिस्तान के मन पर गहरा असर डाला। इसने एक असुरक्षा की भावना पैदा की, एक जरूरत की वो लगातार अपनी अलग पहचान और अपने वजूद को अपने बड़े और विविधतापूर्ण पड़ोसी के सामने साबित करे। इसलिए बंटवारा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बन गई, ये एक नजरिया बन गया जिससे पाकिस्तान खुद को और दुनिया में अपनी जगह को देखता था। बंटवारे की ये विरासत आज भी पाकिस्तान पर अपना साया डालती है। उलझे हुए मुद्दे, जमीन के झगड़े और बीते हुए कल की कड़वी यादें दोनों देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को हवा देती रहती हैं। इसलिए 1947 का बंटवारा सिर्फ दो देशों का जन्म नहीं था, ये एक ऐसी दुश्मनी की शुरुआत थी जिसने पिछले 7 दशकों से दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य को परिभाषित किया है। शुरू से ही पाकिस्तान अपनी पहचान के सवाल से जूझता रहा है। मुसलमानों के लिए एक वतन के रूप में हिंदुस्तान से अलग होकर बने पाकिस्तान की पहचान हिंदुस्तान के साथ उसके रिश्ते से गहराई से जुड़ी हुई है। ये रिश्ता, जिसे अक्सर एक नकारात्मक प्रतिबिंब के रूप में वर्णित किया जाता है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय आख्यान, विदेश नीति और यहां तक कि उसकी घरेलू राजनीति को भी आकार देता है। बंटवारे से पहले के हिंदुस्तान में हिंदू प्रभुत्व के कथित खतरे के जवाब में एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का विचार उभरा। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने तर्क दिया कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं और एक अलग राज्य की मांग की जहां वे अपने कानूनों और रीति रिवाजों के अनुसार रह सकें। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत हालांकि बंटवारे के अपने तत्काल उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन पाकिस्तान की पहचान के लिए इसके दीर्घकालिक निहितार्थ थे। आजादी के बाद पाकिस्तान खुद को लगातार हिंदुस्तान से तुलना करता रहा। हिंदुस्तान के विरोध में बनी इसकी पहचान साझी विरासत को अपनाने के बजाय मतभेदों को उजागर करने पर निर्भर हो गई। इस वजह से पाकिस्तानी राष्ट्रवाद को इस तरह परिभाषित करने की प्रवृत्ति हुई कि वह क्या नहीं है भारतीय, बल्कि अपनी पहचान की अधिक समावेशी और सूक्ष्म समझ विकसित करने के। हिंदुस्तान के साये में पहचान की इस खोज का पाकिस्तान के राष्ट्रीय मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने असुरक्षा की भावना और खुद को साबित करने की निरंतर आवश्यकता को बढ़ावा दिया है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह। यह गतिशीलता पाकिस्तान की विदेश नीति में परिलक्षित होती है, जो बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित रही है, अक्सर आंतरिक चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने की कीमत पर। इसलिए एक सुरक्षित और विशिष्ट पहचान की तलाश पाकिस्तान के लिए एक सतत चुनौती बनी हुई है, जिसे हिंदुस्तान के साथ उसके जटिल और अक्सर तनावपूर्ण रिश्ते द्वारा आकार दिया जाता रहा है। आजादी के बाद के दशकों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए अलग अलग रास्ते देखे गए। जहां हिंदुस्तान आर्थिक विकास, राजनीतिक मजबूती और एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में धीरे धीरे उभरने के रास्ते पर चल पड़ा, वहीं पाकिस्तान आंतरिक अस्थिरता, सैन्य तख्तापलट और बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के साथ प्रतिद्वंद्विता द्वारा परिभाषित विदेश नीति से जूझता रहा। इन अलग अलग रास्तों ने मौजूदा तनावों को और बढ़ा दिया है, जिससे पाकिस्तान में हताशा और नाराजगी की भावना पैदा हुई है। गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक विभाजनों की शुरुआती चुनौतियों के बावजूद हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने और आर्थिक विकास की नींव रखने में कामयाब रहा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश और वैश्विक बाजार के लिए धीरे धीरे खुलने से हिंदुस्तान की आर्थिक प्रगति में योगदान मिला। इसके अलावा हिंदुस्तान की विदेश नीति, जबकि शुरू में गुटनिरपेक्षता पर केंद्रित थी,
धीरे धीरे क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में अधिक मुखर भूमिका निभाने के लिए विकसित हुई। इसके विपरीत पाकिस्तान आजादी के बाद के युग में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष करता रहा। 1948 में इसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या ने एक नेतृत्व शून्य पैदा कर दिया, जिसे नवजात लोकतंत्र संभालने के लिए तैयार नहीं था। सेना, जिसने बंटवारे और बाद में हिंदुस्तान के साथ युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था में शामिल हो गई। 1958 में जनरल अयूब खान से शुरू हुए सैन्य तख्तापलट की एक श्रृंखला ने लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर कर दिया और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की। दोनों देशों के रास्तों में इस स्पष्ट अंतर का उनके रिश्ते पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हिंदुस्तान की आर्थिक प्रगति और उसका बढ़ता वैश्विक प्रभाव पाकिस्तान के आंतरिक संघर्षों और विश्व मंच पर उसके सापेक्षिक अलगाव के बिल्कुल विपरीत है। इस असमानता ने पाकिस्तान में आक्रोश और असुरक्षा की भावना को हवा दी है, जिससे मौजूदा अविश्वास और दुश्मनी और गहरी हो गई है। भाग 4, समृद्धि, प्रगति और पाकिस्तान की निराशा। भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक अंतर उनके रिश्ते को प्रभावित करता है। भारत की आर्थिक प्रगति, खासकर उदारीकरण के बाद, पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं के विपरीत है। इससे पाकिस्तान में ईर्ष्या और निराशा की भावना पैदा होती है, जो राजनीति में दिखती है। इस आर्थिक अंतर ने दोनों देशों के बीच की खाई को और चौड़ा किया है और पाकिस्तान की अधूरी क्षमता की याद दिलाता है। 1990 के दशक में भारत के आर्थिक सुधारों ने विकास और प्रगति का दौर शुरू किया। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में निवेश ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया। इससे विदेशी निवेश, बढ़ता मध्यम वर्ग और वैश्विक प्रभाव बढ़ा और भारत का वैश्विक मंच पर प्रभाव बढ़ा। दूसरी ओर पाकिस्तान आर्थिक विकास के लिए संघर्ष करता रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और शिक्षा व बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी ने पाकिस्तान को पीछे रखा है। पाकिस्तान विदेशी सहायता पर निर्भर है, जिससे उसका विकास रुक जाता है। देश अक्सर कर्ज में फंसा रहता है और सामाजिक विकास के लिए सीमित संसाधन होते हैं। इस आर्थिक अंतर का दोनों देशों के रिश्ते पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है। इससे पाकिस्तान में आक्रोश की भावना पैदा हुई है और लगता है कि विश्व मंच पर उसका स्थान भारत ने ले लिया है। यह आक्रोश अक्सर भारत की उपलब्धियों को नकारने और अपनी समस्याओं के लिए भारत को दोष देने में दिखता है। भाग 5, बॉलीवुड से परे, संस्कृति, प्रभाव और सॉफ्ट पावर का आकर्षण। अर्थशास्त्र और राजनीति के दायरे से परे हिंदुस्तान पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दिखाई देती है। अपने जीवंत फिल्म उद्योग, संगीत, साहित्य और व्यंजनों के माध्यम से प्रक्षेपित हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। यह सांस्कृतिक प्रभाव, जो अक्सर पाकिस्तान के अधिक अंदरूनी दिखने वाले सांस्कृतिक परिदृश्य के विपरीत होता है, रिश्ते में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। उत्पादन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हिंदुस्तान का बॉलीवुड न केवल हिंदुस्तान के भीतर बल्कि पूरे दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और उसके बाहर भी बड़ी संख्या में प्रशंसक रखता है। अपनी रंगीन कहानियों, आकर्षक संगीत और विस्तृत नृत्य दृश्यों के साथ भारतीय फिल्में भारतीय संस्कृति का पर्याय बन गई हैं, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को मोहित कर लिया है। यह सांस्कृतिक प्रभाव फिल्म से आगे संगीत, साहित्य और व्यंजनों तक फैला हुआ है। ये सब हिंदुस्तान के प्रति वैश्विक आकर्षण में योगदान करते हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान एक तुलनीय सांस्कृतिक पदचिह्न विकसित करने के लिए संघर्ष करता रहा है। जबकि पाकिस्तानी संगीत और नाटक की अपनी अनूठी परंपराएं हैं, उन्होंने अपने भारतीय समकक्षों के समान वैश्विक मान्यता प्राप्त नहीं की है। सांस्कृतिक प्रभाव में इस विसंगति को अक्सर पाकिस्तान के सख्त सामाजिक मानदंडों, धार्मिक रूढ़िवाद पर अधिक जोर और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में निवेश की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह सांस्कृतिक विषमता हिंदुस्तान पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता में एक और आयाम जोड़ती है। हिंदुस्तान का सांस्कृतिक प्रभाव, विशेष रूप से मनोरंजन के क्षेत्र में, अक्सर पाकिस्तान की अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। यह धारणा आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं के साथ हिंदुस्तान द्वारा ढके रहने की भावना में योगदान करती है, जिससे प्रतिद्वंद्विता और बढ़ जाती है। क्रिकेट मैच हो तो पाकिस्तान में इमाम मस्जिदों से दुआ करवाते हैं, भारत को हराओ।
अगर भारत जीत जाए तो सोशल मीडिया पर कंस्पिरेसी थ्योरीज की बाढ़ आ जाती है। ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भरे पड़े हैं। वहीं भारत में अधिकतर लोग पाकिस्तान को सीरियसली लेना ही छोड़ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की आम जनता जो अपने हालातों से परेशान है, उन्हें जब इंडिया से परेशानी की वजह मिलती है तो वो इमोशनली उसमें इन्वेस्ट कर बैठते हैं। ऑब्सेशन तभी आता है जब आपकी खुशियां दूसरों की नाकामी से जुड़ जाएं। पाकिस्तान को अपनी असली लड़ाई समझनी होगी। वो लड़ाई है गरीबी, शिक्षा, आतंकवाद और बेरोजगारी से। इंडिया से मुकाबला करने के लिए इंडिया से नफरत करना जरूरी नहीं। अगर पाकिस्तान अपनी ऊर्जा इंडिया को नीचा दिखाने में ना लगाकर अपने देश को बेहतर बनाने में लगाए तो न सिर्फ उसकी हालत सुधरेगी बल्कि साउथ एशिया भी ज्यादा पीसफुल बन जाएगा। ऑब्सेशन को खत्म करना है तो अपना मकसद खुद तय करना होगा, ना कि इंडिया को देखकर। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या पाकिस्तान इंडिया से जेन्युइनली ऑब्सेस्ड है या ये सब राजनीति का खेल है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।